तो यूट्यूबर्स तुम्हें ये तो बता देते हैं कि तुम्हें पोर्न नहीं देखनी चाहिए, मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड वो तुम्हें ये भी बता देते हैं कि भाई पोर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन कैसे छोड़नी है, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताते कि इसके जो सालों से साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जो तुमने सालों से अपने पीनस की माँ बहन करी है, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इससे कैसे रिकवर करोगे तुम मेंटली एंड फिजिकली, वो तुम्हें नहीं बताते। जो कि सबसे ज्यादा जरूरी वो तुम्हें तुम्हारा भाई बताएगा। डोंट वरी, इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीटली समझाने वाला हूँ कि भाई तुम्हारे जो सालों की पोर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन के जो नुकसान है उससे तुम कैसे रिकवर करोगे फिजिकली एंड मेंटली दोनों। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो जो पहला कॉमन साइड इफेक्ट होता है पोर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन में, विच इज पीडी, पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो तुम्हें विदाउट पोर्न इरेक्शन नहीं होने वाली, मतलब तुम्हारा ब्रेन विदाउट पोर्न एक्साइटेड नहीं होगा, वो सिग्नल नहीं देगा तुम्हारी बॉडी को एंड तुम्हें इरेक्शन नहीं होने वाली। ये क्यों होता है, इसके पीछे सिंपल सा ये कारण है भाई कि तुम्हारे ब्रेन को अब आदत हो गई है एक टाइप के प्लेजर के लिए, मतलब उससे अब आदत हो गई कि जब तक वो पोर्न नहीं देखेगा स्क्रीन के सामने, उसके सामने वो मॉडल्स नहीं आएगी, पोर्न एक्ट्रेस नहीं आएगी, तब तक वो अराउज ही नहीं होगा, और इसे ही पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये उन लोगों में बहुत कॉमन होती है जिन्होंने सालों तक 2-3 साल 5 साल पोर्न देख के मास्टरबेशन किया है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें ये प्रॉब्लम है या नहीं? सिंपली अपने रूम में जाओ, अपने फोन को, अपने लैपटॉप को, अपने टीवी को बंद करो या अपने रूम से बाहर फेंको, मास्टरबेशन करने की कोशिश करो, इरेक्शन लाने की कोशिश करो। अगर तुमसे नहीं होता मास्टरबेशन में, इरेक्शन नहीं होती या होती है तो होल्ड नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली तुम्हें पीडी है। एंड इसके और कुछ साइन होते हैं जैसे मॉर्निंग वुड नहीं आना, सुबह के 6 बजे तुम्हारे 12 नहीं बजते हैं। अगर बात करते हैं इसे कैसे रिकवर करना है, कैसे इससे छुटकारा पाना है, देखो भाई डोंट वरी, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने ब्रेन को वापस से ट्रेन करना पड़ेगा, जो उसकी नेचुरल पावर थी, जो नेचुरली वो इरेक्शन करता था, वो तुम्हें वापस लानी है। अब कैसे लाना है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे कोई भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, कोई भी बॉडी पार्ट में पेन होता है, डॉक्टर तुम्हें क्या एडवाइस करता है? लेट्स से तुम्हारी कमर में पेन है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई भारी चीज मत उठाओ, अपनी कमर को रेस्ट दो 2-3 महीने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो भाई तुम्हारा पीनस, तुम्हारा ब्रेन, वो भी तो एक बॉडी पार्ट ही है। इस चीज को क्योर करने के लिए ऑफकोर्स तुम्हें अपने ब्रेन को, अपने पीनस को रेस्ट देना पड़ेगा। तुम्हें कैसे देना अपने पीनस को एंड अपने ब्रेन को रेस्ट? इसका सिंपल सा तरीका है विच इज ब्रह्मचर्य। दिस इज द बेस्ट वे टू क्योर पीडी। इससे बेहतर तरीका है ही नहीं पीडी को क्योर करने के लिए। अगर तुमने 90 डेज के लिए कंप्लीटली हार्ड ब्रह्मचर्य कर लिया, इसका मतलब तुमने अपने पीडी क्योर कर लिए। ऑलमोस्ट 90 डेज में हर कोई रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा एक्सट्रीम केस है, तुमने 10-12 साल पोर्न देख के मास्टरबेशन करी है, हो सकता है तुम्हें ज्यादा टाइम लगे, 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन रिकवर कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो तुम्हें कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कैसे फास्टिंग करनी है, अपने ब्रेन, अपने पीनस को कैसे रेस्ट देना। अगले 90 डेज के लिए तुमने कोई भी सेक्सुअल थिंग नहीं देखनी है, ना पोर्न देखना, ना इंस्टाग्राम मॉडल्स देखनी है, ना ही कोई सेक्सुअल थिंग सुननी है। तो तुम्हें यहाँ पे एडवाइस करूंगा भाई, अगर तुम एक यूट्यूबर नहीं हो, एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो अपने फोन को गड्ढे में डाल दो 90 डेज के लिए। अगर तुम्हें एक्चुअली जल्दी रिकवर करना है पीडी से, तो भाई कंप्लीटली स्क्रीन से दूर हो जाओ। बात करते हैं इसके दूसरे साइड इफेक्ट की, दूसरे नुकसान की, विच इज पीनस डिसेंसिटाइजेशन। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं इस प्रॉब्लम को, तो भाई तुमने अपने पीनस की जो टिश्यूज है उसे डैमेज कर लिया, अपनी हैंड की ग्रिप से, अपनी हैंड की फोर्स से, अपनी हैंड की स्पीड से। ये चीज जब तुम अपने पीनस पे आजमाते हो, इतनी फोर्स लगाते हो सालों के लिए, तो भाई उसके मसल टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे एंड उससे कुछ फील नहीं होगा और तुम कभी भी इरेक्शन होल्ड नहीं कर पाओगे रियल सेक्स में। बिकॉज रियल सेक्स इज टोटली डिफरेंट मेरे भाई, वहां तुम्हारे हैंड की तरह ग्रिप नहीं होने वाली। हाउ टू क्योर इट? वेरी सिंपल भाई, तुम्हें अपनी हैंड की फोर्स नहीं लगानी है अपने पीनस पे। जब भी तुम मास्टरबेशन करो तो ऑलवेज लूज ग्रिप का यूज करो, या फिर करो ही मत। मैं तो कहता हूँ मास्टरबेशन छोड़ दो कंप्लीटली। इफ यू आर मैस्कुलिन मैन तो कभी भी तुम्हें मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में खुद के लिए थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मुझे नहीं लगता तुम कभी भी मास्टरबेशन करोगे। बात करते हैं लास्ट साइड इफेक्ट की, तो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, विच इज योर डोपामिन लेवल इज फक्ड अप नाउ। तुमने सालों से पोर्न देख के, मास्टरबेशन करके, वीडियो गेम्स देख के, इंस्टाग्राम रील्स देख के अपने डोपामिन लेवल की 12 बजा रखी है। तुम्हें अब एक्चुअली ऐसा लगने लग गया होगा कि भाई रियल लाइफ में कुछ घंटा भी नहीं रखा। जब भी तुम अपने फोन को साइड में रखते हो तुम्हें बोरिंग फील लगता है, तुम्हें लाइफ मीनिंगलेस लगती है, तुम्हें जीने का मन ही नहीं करता। तुम्हें छोटी छोटी चीजें खुशी नहीं देती है, ना तुम्हें वर्कआउट में खुशी मिलती है, ना तुम्हें स्टडी में खुशी मिलती है। जब भी ये चीजें ट्राई करते हो तुम 5-10 मिनट में गिव अप कर देते हो, तो भाई ऑफकोर्स योर डोपामिन लेवल इज फक्ड अप। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत है। व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? पहले बात करते हैं व्हाट इज डोपामिन। सो डोपामिन एक हार्मोन है जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, मोटिवेशनल हार्मोन कहते हैं। ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटीज में रिलीज होता है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। लाइक पोर्न, मास्टरबेशन, वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम रील्स, इसमें 200% ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक स्टडी, वर्कआउट, ट्रैवलिंग, मेडिटेशन। इनमें बहुत ही कम डोपामिन रिलीज होता है।
इसलिए जब तुम सालों तक ये हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज करोगे और तुम्हारे ब्रेन को वो आदत लग जाएगी हाई डोपामिन की, फिर तुम लो डोपामिन एक्टिविटीज पे स्विच करोगे, लाइक स्टडी करने की कोशिश करोगे, वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, तुम्हें इतना मजा नहीं आएगा बिकॉज तुम्हारी डोपामिन बेस लेवल बहुत ही ऊपर चली गई है मेरे भाई, बहुत ही हाई हो गई है वो। नॉर्मल एक्टिविटीज में इतना हाई डोपामिन तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ऑफकोर्स तुम्हारे ब्रेन को वो मजा नहीं आने वाला, वो प्लेजर नहीं मिलने वाला। हाउ टू क्योर इट? इसका सिंपल सा तरीका ये है भाई कि डू डोपामिन डिटॉक्स एटलीस्ट 90 डेज का। 90 डेज में तुम्हें कोई भी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना पोर्न देखना है, ना मास्टरबेशन करना है, कुछ भी नहीं, इंस्टाग्राम रील्स, ना जंक फूड, ना वीडियो गेम्स, कुछ भी नहीं। तुम्हें कंप्लीटली लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज पे स्विच करना है। मैं इन 90 डेज में सिर्फ अलाउ होगा वर्कआउट करने का, स्टडी करने का, रीडिंग करने का, ट्रैवलिंग करने का, मेडिटेशन करने का। के अलावा इन 90 डेज में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने डोपामिन लेवल वापस नॉर्मल लाने हैं तो तुम्हें म्यूजिक सुनना भी अलाउ नहीं होगा इन 90 डेज में, बिकॉज म्यूजिक में भी बहुत हाई डोपामिन रिलीज होता है। ऑफकोर्स इन चीजों से तुम्हारी ग्रोथ भी होने वाली है, तो ट्राई दिस 100%, तुम्हारे डोपामिन लेवल नॉर्मल होने वाले हैं। सो डू इट राइट नाउ, तुम कंप्लीटली रिकवर कर जाओगे। जो सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताया उन्हें ट्राई करो। मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीवन रिकवर कर जाएगा इन चीजों से।